और ये जो लोग नहीं कर पा रहे खौफ या किसी वजह से, वो सोचेंगे कि यार हमने वो चांस मिस कर दिया। ये ख्वाहिशात हैं, ये रूमर्स हैं, ये अफवाहें हैं, इनके ऊपर कान ना धरिएगा। 5 साल के बाद इतनी जरूरत होगी कि उस वक्त जो बनना शुरू होंगी चीजें, वो फिर अगले 2-4 साल के बाद ही मिल सकेंगी। तो जो रियल असासे हैं, अगर आपके पास घर है, आपका ऑफिस है, अपार्टमेंट है, शॉप है, ये आपको मुबारक हो कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा फायदे के अंदर हैं। वीडियो बनानी है तो कोई ऐसे मौजू पे बनाइए जिसमें लोगों को कोई फायदा हो, उनकी कोई मोटिवेशन, इनकरेजमेंट हो, उनको कोई पॉजिटिव चीजें आप फराहम करें। डराना तो कितना आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इस वक्त रियल एस्टेट की मार्केट सिचुएशन क्या है, हमने काफ़ी देर से आपको रियल एस्टेट मार्केट सिचुएशन दी नहीं, क्योंकि कुछ बदलाव नहीं हो रहा था। तो हमारी कोशिश होती है कि उन नुक्तों, उन नुकात के ऊपर नज़र रखें और आपके साथ वो शेयर करें। देखिए जी, पहली बात यह है कि जो फाइल्स बेचने वाले थे, हाउसिंग सोसाइटियों की फाइल्स या प्लॉट, उनकी तो सुनवाई नहीं हुई। ना ही कस्टमर प्लॉट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ना ही उन फाइल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। हाँ, कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है जो फिनिश एसेट्स की तरफ है, यानी कोई बिल्डिंग बन रही है जो कि अच्छा बिल्डर है, रेगुलरली वो टाइमली बनाएगा, वहाँ लोग बड़े खामोशी से और बड़ी अक्लमंदी से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है ना कि जो पाकिस्तान का जो ट्रू पोटेंशियल है ना, वो इस कदर ज़्यादा है कि यहाँ के लोग तो डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई जमहूरियत आ जाए, कोई लोगों की राय को सुन लिया जाए, अना के मारे अदारे जो हैं वो लोगों पे रहम करें, क्योंकि वो ताकत में और अना में इतने मगरूर हो चुके हुए हैं कि वो इनको फ़लस्तीन से ज़्यादा कुछ समझते नहीं हैं। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं है कि इसराइल बनने के लिए बड़े प्रॉब्लम होते हैं। तो वो खुदारा इन लोगों पर रहम करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, एक एलिजिबल हुकूमत लेके आए। और ये जो ये चले हुए कारतूस हैं, जो कि बिल्कुल ना इनकी कोई सोच है, ना इनकी कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, सिर्फ एक नाम निहाल लीडर के पीछे ये सारे लीडर्स हैं। इन्होंने मुल्क क्या चलाना है, आप सोचिए कितना जुल्म है इस मुल्क के साथ, कि इस मुल्क के अंदर 14 करोड़ यूथ है और उसमें से ऐसे ऐसे हीरे हैं, ऐसे ऐसे कमाल लोग हैं कि जो इस मुल्क को कहां से कहां लेके जा सकते हैं, दुनिया के साथ कंपीट करा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से चंद एस्टेब्लिशमेंट के किरदार, अना के मगरूरियत के मारे हुए नाअहल लोग जो हैं, वो इस मुल्क को अचक लिए हुए हैं, हाईजैक किए हुए हैं, और लोगों की राय को वो सुन ही नहीं रहे। और उनको फर्क को नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो मराहत और तनख्वाहें और वो मामलात मिल जाएंगे, वो तो लूट रहे हैं अभी भी, लेकिन अवाम का नुकसान हो रहा है। देखिए, मेरा दिल इसलिए दुखता है कि जितना ओवरसीज पाकिस्तानियों का पोटेंशियल है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का, और उससे ज़्यादा पाकिस्तानियों का इन्वेस्ट करने का है, लेकिन ये दोनों तबके जो है ना, इनमें से बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो खौफ के अंदर मुब्तला हैं। एक बात याद रखिए, जो खौफ की कैफियत है ना, ये इंसानों की बड़ी दुश्मन है। आपको भी अगर ज़िंदगी में कोई खौफ है, उसको एक साइड पर रख दीजिएगा, वो खौफ हकीकत में होना नहीं है। एक बात याद रखें, 99 जो खौफ है ना आपके ज़हन के अंदर, 99% वो रियल लाइफ में होने नहीं है। थोड़ा सा दिलेर बने, थोड़ा सा बाहिम्मत बने, थोड़ा सा अल्लाह पे यकीन करते हुए इस मुल्क में इन्वेस्ट करें। एक बात याद रखें, जो लोग कर रहे हैं वो बहुत गेन करेंगे, और ये जो लोग नहीं कर पा रहे खौफ या किसी वजह से, वो सोचेंगे कि यार हमने वो चांस मिस कर दिया। ये बहुत ही बड़ा चांस है इस वक्त पाकिस्तान में जेन्युइन जगहों पे इन्वेस्ट करने का, और इसका फायदा, ये वीडियोस रिकॉर्ड पे होंगी इंशाल्लाह ताला। 5 साल के बाद जो इसका फायदा आपको नजर आएगा, आपकी सोच है कि ये क्या एक्सीलेंट जो है ना वो आपसे काम हुआ। क्योंकि जो लोग हमारे पास आते हैं ना, वो खौफ खत्म हो जाता है, वो समझते हैं कि यार सब कुछ तो सही है। वो बाहर बैठ के बड़ा उनको फियर सा फील होता है। उसकी वजह ये कि जैसे लोगों की विल को, लोगों की राय को क्रश किया गया है, चंद नौकरी पेशा लोगों ने जिस तरह से लोगों के जज्बात को कुचला है, लोग बहुत गुस्से में हैं। और मैं उनसे कहूँगा कि आप ये लोग इन लोगों की तरबियत ही ऐसी है, इस पे आप अपने आप को ख़राब ना कीजिएगा, आप अपने आप को मनफी ना कीजिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखें। एक बात याद रखें, पाकिस्तान के ऊपर ईमान रखें, पाकिस्तान के ऊपर आप बिलीव करते हुए अपने मुल्क को ओन कीजिएगा। ये मेरी आपसे बड़ी दरख्वास्त होगी, क्योंकि ये मुल्क हमारा है और आप और हमारी नस्लें इस मुल्क को लेके इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगी, और ये मुल्क पाकिस्तान हमेशा कायम होने के लिए है। आप कहेंगे शायद ये जज्बाती बातें हैं, ये जज्बाती बातें नहीं हैं, आप यकीन कीजिए ये जज्बाती बातें नहीं हैं। ये बिल्कुल मैं एक्चुअल
और फैक्चुअल सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मैं लोगों को डील करता हूं, मैं लोगों के जज्बात समझता हूं, मैं लोगों की डायरेक्शन समझता हूं। तो उसमें जो मुझे चंद लोग नजर आते हैं जो खौफजदा हैं, किसी वजह से वो फिक्र के अंदर मुबतला होता है, तो उनको फिक्र को एक साइड पे कर देना चाहिए। थोड़ा दिलेर हो जाए, थोड़ा बाहिम्मत हो जाए, अल्लाह पे ईमान रखें। आप अगर अल्लाह पे ईमान रखेंगे ना तो अल्लाह की बहुत बड़ी ताकत है। ये सबसे बड़ी सुपर पावर तो अल्लाह ही है। ये बाकी तो इसलिए हम मार इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हम खौफ के अंदर मुबतला हैं, जमाने की मोहब्बत में मुबतला हो गए हैं हम ना। जिंदगी में ऐशी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाया जा रहा है ड्यू टू सम और अदर रीजन। कुछ तबके हैं जो कि वो कर रहे हैं, लेकिन आप इस यकीन के साथ आगे बढ़िएगा कि पाकिस्तान ने बहुत ग्रो करना है और पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत ज़रूरत है। 5 साल के बाद इतनी ज़रूरत होगी कि उस वक्त जो बनना शुरू होंगी चीज़ें वो फिर अगले 2-4 साल के बाद ही मिल सकेंगी। तो जो रियल असासे हैं, अगर आपके पास घर है, आपके पास ऑफिस है, अपार्टमेंट है, शॉप है, ये आपको मुबारक हो कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फायदे के अंदर हैं। यानी ये 4-5 गुना चीज़ें बढ़ जानी है 5 सालों के अंदर। आप देख लीजिएगा होता क्या है। हो सकता है 1.5 साल लग जाए, इसी खैंचा तानी में लग जाए, हो सकता है आगे भी 1.5 साल लग जाए, लेकिन उसके बाद जो सूरत रहेगी वो आपकी सोच है। बहुत सारी वजूहत हैं इसके ऊपर। एशिया का वक्त आने वाला है, वेस्ट अपने प्रॉब्लम और क्राइसिस के अंदर जा रहा है। यहाँ के अंदर जो है ना लोग इन्वेस्ट भी करेंगे आने वाले टाइम में। यहाँ पे बहुत बड़ी एक हंगर है, काम की भूख है, इन लोगों को प्रोग्रेस करने की, तरक्की करने की, खुशहाल होने की ये भूख है। ये पॉजिटिव चीजें हैं। ये जब रियल सेंस में इंप्लीमेंट हो गई तो कुछ और ही सूरत हाल हो जाएगी। अब मैं थोड़ी सी आपके साथ दूसरी बातें कर लूँ कि जैसे बहरिया टाउन के बारे में कहते हैं जी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहरिया टाउन को डीएचए टेक ओवर कर लेगा। ये ख्वाहिशात हैं, ये रूमर्स हैं, ये अफवाहें हैं। इनके ऊपर कान ना धरिएगा, क्योंकि ये अफवाहें तो हर कोई चलाता ही रहता है, ये होती रहेंगी। लेकिन एक बात याद रखें, बहरिया टाउन जीती जागती हकीकत है। उसकी वजह ये है कि बनाते हुए बड़ा टाइम लगता है, तो इतनी जल्दी जो है ना ये खत्म नहीं हो सकता। या दूसरी बात यह है कि एक अदारे का ना एक लेवल आ जाता है काम का, डिलीवरेंस का, सोच का, अप्रोच का, एक्सपोजर का। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहरिया टाउन जो है वो खुदा न खासा खत्म हो जाएगा। इस पे बिल्कुल आप फिक्र ना करिएगा। ये चीजें कुछ लोगों के ख्यालात हैं, कुछ ड्राइंग रूमों में कुछ साजिशें पकती हैं, उनको कभी एक्सेप्ट ना कीजिएगा। क्योंकि जितने लोग बहरिया टाउन में रह रहे हैं ना, ये लाखों लोग रह रहे हैं, तो इनको यहां से हटाना या कुछ करना तो मुमकिन ही नहीं है। ये चीज बिल्कुल नहीं हो सकती। लोग असल में कह रहे हैं कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये मैं बहुत सुनता रहता हूँ। लोग असल में इसलिए करते रहते हैं कि उनके पास कोई डीपली मौजूआत नहीं होते बात करने की। वीडियो बनानी है तो कोई ऐसे मौजू पे बनाइए जिसमें लोगों को कोई फायदा हो, उनकी कोई मोटिवेशन, इनकरेजमेंट हो, उनको कोई पॉजिटिव चीजें आप फराम करें। डराना तो कितना आसान है कि जी रात को यहाँ पे एक बहुत बड़ा देव हेकल एक इंसान उतर आया था, मैंने देखा बड़ा अंधेरा था, मैंने जब गौर किया तो उसके बड़े बड़े सींग थे, वो ऐसे था। ये ऐसी बकवास चलते रहते हैं। और आखिर में ये जो सुहेल वड़ैच या इस तरह के जो सहाफ़ी हैं जिनको लिफाफे मिलते हैं, ये लिफाफे लेके ऐसी ऐसी बकवास कर देते हैं बाज़ औक़ात कि बंदा हैरान होता है। ये बुनियादी तौर पे इस तरह के लोग हैं कि जो लोगों को खौफजदा करते हैं, डराते हैं। किसकी जुर्रत है कि लोगों को डरा सके? लोग आज़ाद हैं। एक बात याद रखें, इंसान हमेशा लोगों को इनकरेजमेंट, रोशनी दिखाता है, हमेशा लोगों को उस डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट करता है। और ये जो खौफ फैलाने बेचने वाले हैं, ये वो लिफाफा लेने वाले छोटे छोटे लोग हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी हराम का बहुत कमाया है और इनको इसी तरह के सूरत हाल के अंदर इनका कारोबार चलता है। तो मार्केट सिचुएशन ये है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट बेहतरीन चल रही है और इंशाल्लाह ताला चलती रहेगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।